हमारे छात्र व छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करें और आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे जो बातें की थी कि आज कंप्यूटर को कौन नहीं जानता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमने आपसे बताया कि कंप्यूटर के आ जाने से हमारा जो काम था वह सहज, सुगम अर्थात आसान हो गया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं और मेरा कंप्यूटर पार्ट 1 का दूसरा भाग लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बिना समय को गवाते हुए आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए कि हमने बोर्ड में लिखा है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। निश्चित रूप से जिस तरह से आप जानते हैं कि कोई न कोई वस्तु का जो निर्माण हुआ है वह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा है, और ठीक उसी प्रकार से हमारे इस संसार में अनेक ऐसे विद्वान हुए, गणितज्ञ हुए, अभियंता हुए जो किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया है। तो हमारे ये चार्ल्स बेबेज महोदय एक गणितज्ञ और आप जानते हैं कि यांत्रिक अभियंता अर्थात इंजीनियर जिसको कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। और कंप्यूटर पहली बार भारत में जो आया वह आपका 1956 में आया। अर्थात ये भारत में पहली बार कंप्यूटर 1956 में स्थापित किया गया था। इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वह क्षमता था कि विभिन्न प्रकार की डाटा को एकत्रित करके उस सूचना को वह हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करे। तो इसी काम के उद्देश्य से पहली बार भारत में 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उपकरण अर्थात यंत्र या मशीन कहिए बोलचाल की भाषा में। आगे बढ़ते हैं कि यह आखिर कंप्यूटर जो है वह काम कैसे करता है। हर वस्तु, हर यंत्र किसी न किसी माध्यम से वह काम करता है। उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर जो है उनके पास जो उपलब्ध कराया हुआ डाटा होता है, डेटा होता है, एवं उनको जो निर्देश किया जाता है, जो ऑर्डर किया जाता है एक सहूलियत के ख्याल से, और उसी को वह ग्रहण करता है। तत्पश्चात वह अपना विभिन्न प्रकार का कार्य को संपादन करने में भिड़ जाता है। हमारे जिज्ञासु साथियों, आप जानते हैं कि कंप्यूटर आज हर घर में, हर स्थान में नजर आता है, चाहे वह किसी न किसी रूप में हो। यहाँ तक कि जब हम घर से सब्जी बाजार जाते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं वह जो कमानीदार तुला था, हाथ वाला, जिसके माध्यम से हम लोग सब्जी को तौलते थे, मापते थे, आज वह गायब हो चुका है। वहाँ भी एक छोटा सा कंप्यूटर आ गया है, अर्थात वह जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है वह भी कंप्यूटर का ही रूप।
पुनः हम लोग कंप्यूटर के अन्य बातों को जानते हैं। हम लोग देखें कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि अगर यदि आपका कोई संबंधी अगर यदि अन्य जगह में, मान लिया जाए आपका संबंधी दिल्ली में है और आप फॉरबिसगंज अररिया में हैं, तो उनको सूचना संप्रेषित करने के लिए पहले के समय में या तो पत्र भेजना पड़ता था या किसी व्यक्ति को जाना पड़ता था, जिसे हम लोग संवादिया भी कहते हैं। लेकिन समय का परिवर्तन है, आज हम लोग दूरसंचार के माध्यम से तत्क्षण ही बात कर लेते हैं। धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, आज हम लोग वीडियो कॉल से भी बात कर लेते हैं। ये कंप्यूटर का ही देन है। तो हम लोग जो सूचना होता है उनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। और आपको जानना आवश्यक है कि आखिर ये आईसीटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आई फॉर इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना, इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना, और दूसरा है सी फॉर कम्युनिकेशन अर्थात इनको हम लोग जो है संचार भी बोलते हैं। और आगे है टी फॉर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी। इनका हिंदी शब्द में प्रयोग आपको अमूमन ही सुनने में आता होगा, क्योंकि वह क्लिष्ट है, आसान होता है अंग्रेजी शब्द को प्रयोग करने में लोगों को। तो हम लोग जाने कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। आपका प्रश्न बन सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को पहुंचाने के लिए किनका प्रयोग होता है। निसंदेह उनका जवाब हम लोग आईसीटी को ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग कि कंप्यूटर की भाषा में डेटा जो है वह सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों को भंडारण होता है। यानी कि कंप्यूटर जो है वह डेटा, सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों को स्टोर करता है अर्थात भंडारण करता है। और यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित अर्थात अगर यदि यूँ कहा जाए कि विभिन्न प्रकार का जो आंकड़ा होता है वह यत्र तत्र बिखरा पड़ा है, यानी कि सही ढंग से वह सजाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उस डेटा को वह ग्रहण करता है और जो डेटा प्राप्त करता है उनको वह एकत्रित करने के बाद उनसे वह फिर काम को आगे बढ़ाता है। हम लोग जाने कि कंप्यूटर डेटा आधारित काम करता है। डेटा पर जो प्रक्रिया होते हैं, यानी कि प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा वह प्राप्त करता है, संग्रहित करता है, और उसे वह हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। यानी कि अगर यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि सूचना किसे कहते हैं, तो हम लोग डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण प्राप्त होता है डेटा, उसे हम लोग सूचना कहते हैं।